नमस्ते दोस्तों। हमें हमेशा ग्रैटिट्यूड में रहना चाहिए, लोगों के प्रति थैंकफुल रहना चाहिए, ग्रेटफुल रहना चाहिए, उनको हमेशा अप्रिशिएट करना चाहिए। बहुत बार हम सक्सेसफुल होते हैं लेकिन उसका क्रेडिट हम अपने आप को देते हैं, लेकिन इसके पीछे बहुत बड़ी टीम होती है, काफ़ी लोगों का इसमें पार्ट होता है। मैं आपको एक दिलचस्प कहानी बताऊंगा। चार्ल्स प्लम यह अमेरिका के फाइटर पायलट थे और अमेरिका की वियतनाम के साथ हमेशा लड़ाई होती थी। 74 टाइम्स चार्ल्स प्लम ने वियतनाम पर आक्रमण किया था। वो फाइटर पायलट थे। उनको इसके लिए कई अवार्ड्स मिले और 75th टाइम वो जब वियतनाम के भूमि पर अपना फ्लाइट उड़ा रहे थे तब वो शॉट डाउन हुआ और जैसे ही वो शॉट डाउन हुआ चार्ल्स प्लम ने अपना पैराशूट लिया और वो कूद गए। बाद में पैराशूट खुल गया और वो वियतनाम के भूमि पर आ गए। वियतनाम के जो सेना थी उन्होंने उन्हें पकड़ लिया और प्रिजन में डाल दिया। ये रूल होता है कि अगर कोई सैनिक पकड़ा जाता है तो उसे मारते नहीं हैं, उसे प्रिजन में डालते हैं, क्योंकि वो खुद के लिए नहीं लड़ता है, वो अपने मातृभूमि के लिए लड़ता है। तो इसलिए उन्हें जेल में डाल दिया। 6 साल के बाद वो प्रिजन से छूटकर उन्हें छोड़ दिया और वो यूएस आ गए। यूएस में कैंसस सिटी में वो उनके वाइफ के साथ रेस्टोरेंट में खाना खा रहे थे। तब एक आदमी कंटिन्यूसली उनके पास देख रहा था। तो अगर हम किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं और कोई पर्सन हमें कंटिन्यूसली देख रहा है तो हमें कुछ अलग लगता है। उस प्रकार उनको भी कुछ अलग लगा और जैसे ही उनका खाना हो गया तब वो आदमी उनके सामने आया और उन्होंने चार्ल्स प्लम को पूछा कि क्या आप चार्ल्स प्लम हो? वो बोले हाँ। आप फाइटर पायलट थे, आप 74 टाइम वियतनाम से लड़े और 75th टाइम आपका फ्लाइट शॉट डाउन हुआ और आप पैराशूट से नीचे आए और उसके बाद जब आप यूएस आए आपको बहुत बड़ा अवार्ड दिया गया। वो सुनकर आश्चर्यचकित हुए और चार्ल्स ने बोला कि हाँ, ये सब बराबर है, तूने मुझे सही पहचाना, लेकिन तू है कौन और तुझे ये सब कैसे पता? तो वो आदमी बोला कि सर, आप जिस पैराशूट से नीचे आए और बच गए वो पैराशूट मैंने पैक किया था और इसके पहले आपके जितने भी बार आप फ्लाइट गए थे तब तक आपका पैराशूट बांधने का काम मैंने ही किया था। चार्ल्स प्लम ने उसे गले लगाया और उसे कहा कि आज की पार्टी मेरी तरफ से। तब उन्हें आत्मग्लानि हुई कि अरे, आज ये आदमी नहीं होता था, अगर इसने मेरा पैराशूट सही तरीके से नहीं बांधा होता तो मैं आज इधर नहीं रहता था। और उनके आंखों में आंसू आ गए और उन्हें आत्मग्लानि हुई कि मैं इसे नहीं पहचान सका। ऐसे कई लोग होंगे जो इस युद्ध में मेरे साथ होंगे, उनके कारण मैं जीता, लेकिन मैं उन्हें पहचान नहीं पाया, उन्हें दुख भी हुआ। तो दोस्तों, हमेशा ये बात याद रखनी चाहिए कि जब भी हमें सक्सेस मिलता है तो उसके पीछे कई लोग होते हैं। हम जिस ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं वहाँ पे हीरोज बिहाइंड कर्टन बहुत होते हैं, उनको याद रखना चाहिए, उनका सम्मान करना चाहिए। भगवान छत्रपति शिवाजी महाराज
इनका रायगढ़ पर जब राज्याभिषेक हुआ, जब वो एक एक स्टेप चढ़ रहे थे, तब उनके आंखों में से आंसू बह रहे थे। वो तानाजी, मुरारबाजी, बाजी प्रभु इनको याद कर रहे थे कि इनके कारण, मेरे ये जो मित्र थे, इनके कारण ये स्वराज्य मुझे प्राप्त हुआ। तो इस प्रकार ग्रेटिट्यूड की भावना हमेशा हमारे दिल में होनी चाहिए। थैंक यू वेरी मच। हैव अ नाइस डे।